कभी कभी जिंदगी ना एक छलांग मांगती है, चाहे वो सचमुच की छलांग हो या बस हिम्मत जुटाने की। आज हम उड़ान भरने के बारे में ऐसी ही दो बहुत ही खास कहानियों को समझेंगे। तो ये दो कहानियां हैं उसकी पहली उड़ान और काला हवाई जहाज। अब सुनने में ये दोनों बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर असल में दोनों ही एक बहुत ही गहरे विषय को छूती हैं, और वो है चुनौतियों पर काबू पाना। और यही वो सवाल है जो इन दोनों कहानियों के बिल्कुल सेंटर में है। और शायद कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी में भी ये सवाल उठता ही है कि अपनी वो पहली उड़ान भरने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। तो हमारे सामने दो कैरेक्टर्स हैं, एक है नन्हा सा सीगल और दूसरा है एक पायलट। दोनों अपनी अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां वो आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। देखिए, दोनों ही किरदारों को एक ऐसे डर ने जकड़ रखा है जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। वो बस एक जगह अटके हुए हैं, जैसे जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। अच्छा, तो पहले बात करते हैं उस नन्हे सीगल की। वो अपनी चट्टान के किनारे पर एकदम अकेला है और उसे पक्का यकीन हो चला है कि उसके पंख तो भाई उसका साथ कभी नहीं देंगे। नीचे नीचे मीलों तक फैला हुआ विशाल समंदर है और उसका परिवार, वो तो सब कब की उड़ चुके हैं। और फिर दूसरी तरफ है एक पायलट। वो अपना पुराना डकोटा प्लेन उड़ा रहा है, घर वापस जा रहा है, और तभी उसके सामने काले पहाड़ों जैसा एक बहुत बड़ा तूफान आ खड़ा होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उसके पास इतना फ्यूल ही नहीं है कि वो तूफान से बचकर घूम कर निकल सके। तो आप देखिए, भले ही दोनों के हालात कितने ही अलग क्यों ना हो, एक तरफ एक पक्षी, दूसरी तरफ एक पायलट, लेकिन दोनों एक ही इमोशन से गुजर रहे हैं। दोनों ही अपने डर के सामने एकदम बेबस, एकदम पैरालाइज्ड महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही कहानियों में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जहां हताशा उनसे एक ऐसा फैसला करवाती है जो उनकी जिंदगी ही बदल देता है। सीगल को हिम्मत कहाँ से मिली? भूख से। वो 24 घंटे से भूखा था और तब उसकी माँ उसे मछली के एक टुकड़े का लालच देती है और उसे बिल्कुल बिल्कुल चट्टान के किनारे तक ले आती है। और बस यही वो पल था। भूख ने उसे इतना बेबस कर दिया था कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया और मछली पर झपट पड़ा। और ऐसा करते ही वो उस किनारे से ठीक उसी खाली जगह में गिर गया जिससे वो अब तक इतना डर रहा था। ये एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है जहां उसका सारा डर उसके इंस्टिंक्ट के आगे हार जाता है। सीगल के पंख अपने आप खुल जाते हैं और हवा को पकड़ लेते हैं। अब जहां सीगल की भूख एक जानवर वाली भूख थी, वहीं पायलट की इच्छा बहुत ही इंसानी है, अपने परिवार के पास पहुंचना। और यही छोटी सी इच्छा उसे वो बड़ा जोखिम लेने पर मजबूर कर देती है। पायलट का ये फैसला एकदम सोचा समझा है। ये डर के बावजूद जानते बूझते हुए उस अनजान अंधेरे में लगाई गई एक छलांग है। अब मजे की बात ये है कि एक बार जब दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो उन्हें एक अजीब, एक रहस्यमयी मदद मिलती है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सोचिए, वही परिवार जो कुछ देर पहले तक उसे ताने मार रहा था, अब उसका गाइड बन जाता है, उसका हौसला बढ़ाता है, वो उसकी तारीफ करते हैं और इनाम में उसे मछली के टुकड़े देते हैं। और तभी उस घने काले तूफान के बीच, जब पायलट के प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो चुके थे, एक रहस्यमयी काला हवाई जहाज सामने आता है। वो पायलट के ठीक बगल में उड़ रहा था और उस पर कोई लाइट्स भी नहीं थी। यही सारी बातें इस कहानी को इतना मिस्टीरियस बनाती हैं। ये प्लेन आखिर आया कहाँ से था, इसने मदद कैसे की और फिर अचानक गायब कहाँ हो गया? ये सवाल कहानी में एक अजीब सा सस्पेंस पैदा करते हैं। कहानी खुद ये सवाल पूछती है और इस रहस्य का कोई जवाब नहीं देती। इसे हमारे सोचने के लिए खुला छोड़ देती है। क्या वो बस एक वहम था या फिर कोई दैवीय मदद? तो अब देखते हैं कि इन दोनों सफर का अंजाम क्या होता है। अपने डर का सामना करने और सुरक्षित जमीन पर उतरने के बाद उनमें आखिर क्या बदलाव आता है। यहाँ हम सीगल का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। चट्टान के किनारे पर डर से जकड़े होने से लेकर खुले आसमान में आजादी से उड़ने तक का सफर। आखिर में होता यह है कि दोनों ही किरदार अपनी चुनौती को पार कर लेते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और ये साबित कर देते हैं कि उनका जो शुरुआती डर था वो कितना बेबुनियाद था। और अंत में हम इसी एक सोच पर आके रुकते हैं। ये दो कहानियां सिर्फ उड़ने के बारे में नहीं है, ये जिंदगी की किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के बारे में है। वो पहला कदम उठाना, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना लगे, वही तो हर बदलाव की असली शुरुआत है।